Om Sairam to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal here. पापा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनका जो क्वेश्चन था उसको मैंने अपने हिसाब से जो भी मैं समझ पाई उसको मैंने इलेबरेट करने की कोशिश की. आई होप कि वो समझ पाई होंगी जो मैं जो डिलीवर करना चाहती थी या फिर मेरे जो व्यूज़ थे उस उनके क्वेरी के अकॉर्डिंग. ओके, तो उसमें मैंने जस्ट एक हिंट दे दी थी कि मैं आपको बताऊंगी स्टोरी जो ड्यूरिंग, क्योंकि आपको पता है ना मैं स्पॉन्टेनियसली बात करती हूँ, मैं ऐसा कोई स्क्रिप्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता मेरे पास, कुछ भी नहीं. कभी कभार ये होता है कि मैं कुछ पॉइंट्स बना लेती हूँ अगर कोई ऐसा टॉपिक हो तो, वरना उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं सिर्फ बातें करती हूँ बस. राइट. तो उसी टाइम मतलब कल कल की ही वीडियो में जब मैं कर रही थी तब मुझे बाबा ने ये क्या बोलते हैं ये थॉट दिया था साथ साथ में कि ये एग्जाम्पल से वो ज़्यादा इलेबरेट हो पाएगा, अच्छे से समझा पाऊँगी मैं, तो मैं वो एग्जाम्पल इसके साथ इंक्लूड करती हूँ. तो उसमें ये था कि मैंने कहीं से सुना था, ये किसी कथाकार हैं हमारे इंडिया के, तो उनसे मैंने ये सुनी थी. अब कौन है क्या है इतना डिटेल में मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं बता दूँ, स्टोरी बता दूँ क्या थी वो. तो उसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई थी. एक क्वेश्चन था, किसी ने ऐसे, कोई बच्चा ही था उसमें भी, तो उसने जस्ट एक क्वेश्चन पूछा उनसे कि महाराज जी ये बात बताइए कि जब महाभारत में युद्ध हुआ कौरव और पांडवों का, तो पांडव हम सबको पता है 5 थे. ओके. और कौरव कितने थे? 100 कौरव थे. ओके. मतलब 20 टाइम्स मोर. 25 ज़ा 100, राइट. तो 25 टाइम्स ज़्यादा थे, उनकी सेना ज़्यादा थी कौरवों की. फिर ऐसा क्या हुआ या फिर ऐसा क्यों हुआ कि पांचों के पांचों पांडव जो हैं उनमें से किसी को कुछ भी नहीं हुआ, और ये पूरा 100 लोगों का क्लस्टर जो है, मतलब 100 भाई जो हैं, वो सारे के सारे युद्ध में मारे गए. ऐसा क्यों? कितना इंटरेस्टिंग है ना. और बात भी सही है कि एटलीस्ट एक आध दो बच जाना चाहिए था 100 में से. ये 5 है तो या तो इन 5 में से किसी एक का युद्ध में युद्ध में घायल हुआ, घायल तो नहीं बोल सकते, लेकिन युद्ध में उसकी मृत्यु हुई होगी, हुई होती, ये भी हो सकता है. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं ना होते हुए ये पांचों को कुछ नहीं हुआ और वो 100 के 100 चले गए. क्यों? ओके. तो जो कथाकार जो थे उन्होंने अच्छा सा एग्जाम्पल दिया. तो उसमें उन्होंने बताया था कि ये मतलब जो धृतराष्ट्र जी जो थे, कौरव के पिता जो थे, उनका किसी पास्ट बर्थ का अकाउंट था, जो या फिर जो पास्ट बर्थ में उन्होंने कुछ बोया था जो इस जन्म में फ्रूटफिल होके आया, फ्रूट बन के उनके सामने आया. ओके. तो नाउ अब स्टोरी पे चलता है. तो वो स्टोरी ये थी कि जो धृतराष्ट्र जी हैं वो अपने किसी प्रीवियस बर्थ में एक राजा थे, और बहुत सुखी संपन्न राजा थे, बहुत अच्छा उनका सब राजपाट वगैरह सब था, और वो खाने के बहुत शौकीन थे. ओके. और इसी राज्य में कहीं जंगल में तब वन में कोई ये थे संत थे, वो तपस्या कर रहे थे, जैसे ऋषि थे, नॉट संत एग्जैक्टली, ऋषि थे जो तपस्या करते थे. ऋषि कपल थे, हस्बैंड और वाइफ दोनों थे जो तपस्या करते थे. अब इन दोनों के पास एक पैर थी बर्ड्स की, स्वान जो बोलते हैं, हंस जिनको बोला जाता है, हम हिंदी में हंस बोलते हैं, इंग्लिश में उनको स्वान बोला जाता है. तो वो जो पैर थी हंस और हंसिनी की जो पैर थी वो उनके पास थे दोनों. ओके. तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ और वो दोनों हंस और हंसनी के पैर, तो ये 4 जन आराम से रहते थे. ऋषि हमेशा तपस्या में लीन रहते अपनी, और जो ऋषि पत्नी थी वो हमेशा अपना जो उनका जो रूटीन काम वगैरह जो भी होगा, अपने पति की सेवा और जो भी घर का काम वगैरह जो भी होता होगा वो करती होंगी, और ये पंछियों की दोनों बर्ड्स की देखभाल करती थी. तो इनका संसार बहुत ही अच्छे से, मतलब इसमें इन सब आराम से ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे. अब एक बार ये हुआ कि ऋषि को ना ऐसा ईश्वर ने जैसे उनको बताया या फिर मार्गदर्शन किया, या फिर मेडिटेशन में हो या इंट्यूशन हो या जो भी हुआ, तो उनको ऐसा लगा कि उन्हें तपस्या करने जाना है. ओके. डीप मेडिटेशन में जाना है, या फिर जो भी तपस्या जो ऋषि मुनि करते होंगे तो उनको उसके लिए जाना था, तपस्या के लिए. अब ऋषि पत्नी जो है उन्होंने बोला कि मैं तो पतिव्रता पत्नी हूँ, तो आप जहाँ जहाँ रहोगे मैं वहीं पे रहूँगी आपके साथ में, आप तपस्या में लीन रहिएगा, मैं आपकी सेवा करूँगी, ठीक है, लेकिन मैं आऊँगी तो आपके साथ ही. तो ऋषि ने भी उनकी बात को एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर उनको दुविधा ये आई कि अगर आप भी मेरे साथ आओगे तो हम अकेले तो हैं नहीं, हमारे साथ में तो ये 2 बर्ड्स हैं, अगर हम चले जाएंगे, मतलब अगर हम दोनों छोड़ के चले जाएंगे सब कुछ, तो इन लोगों का ख्याल कौन रखेगा.
ओके, बिकॉज बर्ड्स हैं तो उनको भी खाना पीना जो हम करते हैं वो सारी चीज़ें बर्ड्स भी करते हैं, सारे एनिमल्स करते हैं, राइट। तो उनको भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये कौन करेगा, इनको टाइम से दाना कौन देगा, या फिर जो भी पानी कौन देगा, या जो भी हंस खाते हैं तो वो सब उनको कौन देगा। तो अब ये दुविधा दोनों के मन में आई। अब वो लोग सोच रहे थे कि अब नहीं, सोचते हैं इसके बारे में कि क्या किया जा सकता है, और इस हिसाब से फिर आगे डिसीजन लेते हैं। फिर काफ़ी सोच विचार करने के बाद ऋषि पत्नी ने कहा कि ऐसा करते हैं, हमारे जो राजा हैं वो बहुत सुखी समृद्ध हैं। ओके, तो उनके पास हम दोनों हंसों को छोड़ के जाते हैं, दोनों कपल, मतलब ये जो कपल था हंस हंसनी का, तो बोलते हैं उनको हम राजा के पास छोड़ के जाते हैं। और राजा के दरबार में तो सारी चीज़ें होती हैं, तो मतलब उनको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लीजिए गांव में किसी को, मतलब राज्य में अगर किसी और के यहाँ पे दिया, तो मतलब ये बर्ड्स का खाना हो जाएगा, तो हो सकता है उनमें उनका जो राशन वगैरह है उसमें थोड़ी कटौती आए। उससे बेटर है कि राजा के पास ले जाते हैं। तो राजा के पास तो सब भंडार भरे हुए हैं, तो उनको इन लोगों को पालने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो हम दोनों को वहाँ पे ले जाते हैं। तो ये लोग गए राजा जी के पास अपनी अरज लेके। ओके, और राजा जी एग्री हो गए कि हाँ ठीक है, रख दो, मेरे पास तो वैसे भी इतने सारे बर्ड्स हैं, आपके हंसनी भी रहेंगे साथ में। ओके, तो ये होके फाइनली ये हो गया कि अब राजा जी हैं वो हंस और हंसनी को संभालेंगे, मतलब उन्होंने अलाउड कर दिया कि उनके महल में रहेंगे वो और ऋषि पत्नी और उनके जो ऋषि हैं वो दोनों फिर आराम से उनको लगा कि हम आराम से अब तपस्या करने जा सकते हैं, हमें इन बच्चों को, मतलब ये हंस और हंसनी की अब कोई टेंशन नहीं है। वो लोग चले गए तपस्या करने, हंस और हंसनी को राजा के पास छोड़ के। अब कुछ टाइम बीता और हंस और हंसनी ने एक बार एक बहुत ही खूबसूरत अंडा दिया। ओके, और ये दोनों बहुत बहुत अट्रैक्टिव थे, है ना, ऋषि के साथ रहते थे, उनका घर का खाना खा के, मतलब उनके हाथ का फीड अन्न खा के, वो वाइब्रेशंस वाली जो बात है वो हो गई थी, वो बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस वाले थे ये दोनों। तो एक बार ऐसे ही राजा को ये विचार आया कि अगर ये हंस और हंसनी इतने अच्छे हैं, इतने खूबसूरत हैं, इतने इन लोगों में से अगर इतने अच्छे वाइब्स मिलते हैं हमें, तो अगर हम इन्हीं के बच्चे जो है, मतलब इन्हीं का जो अंडा है, अगर उसे हम कंज्यूम करें, ये हंस और हंसनी ऊपर वो बोलते हैं ना, क्या सॉरी, राजा और रानी, वो क्या होता है, जैसे हमारी बालकनी होती है आज के टाइम में, ठीक है, जिसे हम बालकनी बोलते हैं, वैसे राजा का जो भी होता होगा, क्या बोला जाता है उसको, पता नहीं, लीव इट, हम बालकनी ही यूज़ करते हैं वो वर्ड को, ठीक है। तो वहाँ पे बैठ के वो दोनों देख रहे थे कि अगर हम इसके बच्चे, मतलब इसका अंडा खाएंगे अगर हम, तो सोचो हमारे बच्चे कितने खूबसूरत होंगे। तो ये थॉट आया रानी को, और उसने राजा जी को ये बात बता दी। और फिर राजा ने बोला कि ठीक है, अब आपने जो बोला हम वैसे ही फॉलो करेंगे। तो जब भी हंसनी अंडा देती ना, वो जाके ले आते और उसको बॉईल करके, या फिर उसका जो भी बनाना था, जो भी डिश विश बना के ये लोग कंज्यूम कर लेते, दोनों हस्बैंड वाइफ, ठीक है, राजा और रानी, वो जो अंडा हंसनी देती अंडा खा लेते। ऐसा करते 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 अप्रोक्सीमेटली 100 अंडे होंगे जो इन्होंने खा लिए। और हंस और हंसनी हर बार अपसेट होती, देखो उनमें स्पीच नहीं है, दे कैन नॉट स्पीक, राइट। तो क्या करेंगे, वो लोग रोएंगे, क्योंकि फीलिंग्स तो हैं, राइट। फीलिंग्स तो भगवान ने सभी चीज़, सभी पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं, जो भी हैं, सभी को दे रखी है। ओके, तो हंस और हंसनी हर बार अंदर से दुखी होते कि हमारा अंडा ले जाते हैं, हमारे बच्चे को नहीं आने दे। खैर ये बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर से फीलिंग तो आएगी उनको, ठीक है। और ये बात वो समझ पा रहे थे। अब जैसे ही ये 100 का काउंट उनका खत्म हुआ, या फिर जो भी था, तो इतने हुए, उसके बाद अचानक ऋषि और ऋषि पत्नी आए। ओके, अब तपस्या करके ऋषि ने अपनी तपस्या कर ली और वो वापस आए। और ऋषि ना अपने हंस और हंसनी से इतने कनेक्टेड थे कि वो बिना बोले उनकी भाषा समझ लेते थे, मतलब उनके मन में जो फीलिंग है, हंस जो बोलना चाहते हैं, हंस और हंसनी, वो ऋषि समझ लेते थे। ओके, जिसमें उनको वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी ऐसे। तो ऋषि जी ने अपने तपोबल से ये जान लिया कि इन लोगों के साथ क्या हुआ है, ठीक है। खाना तो राजा ने अच्छे से दिया उनको, लेकिन इनके जितने भी अंडे हंसनी ने रखे, वो सारे अंडे राजा और रानी खा गए। तो जैसे ही इन लोगों ने ये चारों का मिलन हुआ, हंसनी और ऋषि पत्नी और ऋषि का, तो ऋषि ने अपने तपोबल से ये सारी चीज़ें जान ली। और ऋषि ने राजा को उस दिन श्राप दे दिया कि जिस तरह से तूने मेरे इन बच्चों को, मतलब मेरे हंस और हंसनी को, जिस तरह से अपने बच्चों का वियोग सहना पड़ा तेरी वजह से, वैसे तुझे भी अपने बच्चों का वियोग सहना पड़ेगा। जितने अंडे तूने उसके खाए हैं, जितनी बार इन्होंने तुझे दिल से ये आह निकली है इनकी, वो सारी की सारी उतना तेरा नुकसान होगा, या फिर उतने तेरे बच्चे होंगे, या फिर वो सारी चीज़ें तुझे इन फ्यूचर फेस करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट समथिंग लाइक दैट।
आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ, राइट। तो ऋषि ने इस तरह से उसको श्राप दिया कि मेरे बच्चों ने, इन्होंने 100 बार ये पीड़ा सहन करी तो तुझे भी वही चीज़ आएगी आएगी तेरी लाइफ में। ओके, तो इसके चलते उसे देखिए नेक्स्ट जब बर्थ हुआ उसके बाद तो नेक्स्ट जनरेशन में मतलब नेक्स्ट बर्थ में जब आए तो वो राजा थे तो धृतराष्ट्र बन के आए, क्योंकि धृतराष्ट्र भी राजा थे। ओके, और वो जो 100 अंडे खाए थे उन्होंने, अब प्रीवियस बर्थ में क्या था, हंस और हंसनी का जो रिवेंज था, मतलब वो ना झगड़ने तो जाएंगे नहीं, इतने छोटे छोटे से प्राणी क्या कर सकते हैं इतने बड़े राजा के साम्राज्य के सामने, है ना। लेकिन उनकी जो दिल से आह निकली थी, जो बद्दुआएं निकली थी उसके लिए, ठीक है, वो उसका कार्मिक बन गया धृतराष्ट्र का। और वो कार्मिक उनको इस जन्म में उनके सामने आया कि उनके 100 के 100 पुत्र थे, सारे के सारे रणभूमि में मारे गए और पांडव 5 थे, फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। सो दिस इज द ये बात है कर्म किस तरह से काम करता है। ओके, और कितनी स्ट्रांग थियरी है कर्म की। तो अगर हम ये बात समझ पाए ना, इसको देखो साई सच्चरित्र में भी बाबा ने बोला है, वो चेन बसप्पा और वीरभद्रप्पा वाला अध्याय जो है वो 3 बर्थ की स्टोरी है वो पूरी। ओके, 3 बर्थ से वो सर्प और मेंढक जो है वो 3 बर्थ से एक दूसरे के दुश्मन बने। शुरुआत में शुरू कहाँ से हुई थी, एक दुबाकी नाम की ये थी, लेडी थी, दादी थी, उनके खेत से। ओके, और वो लोभी सेठ राजा जो लोभी था, उसको ग्रीडी था, जिसको लोभी मतलब ग्रीडी जो है ना, धन जिसको बहुत चाहिए था। उसके बाद नेक्स्ट बर्थ के बाद ये कितने सारे प्रॉब्लम्स, और लास्ट में अल्टीमेटली वो लोग अपने कर्मों के हिसाब से कौन सी योनि में आए, पशु की योनि में, क्योंकि एक सर्प बन गया, एक मेंढक बन गया, है ना। तो इतने स्ट्रांग होते हैं कार्मिक्स। तो हमेशा ना अपने कर्मों पे फोकस करो कि हम क्या करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि बोल नहीं पाते, इट डजेंट मीन दे डोंट हैव अ फीलिंग्स। ओके, क्योंकि कर्म हमारी फीलिंग्स से ही बनते हैं। वैसे तो अब जो प्राणी हैं वो भी बोल नहीं पाते, लेकिन फिर भी हमने देखा है ना कि भगवान उनकी भी पुकार सुनते हैं। एक बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप ये वीडियो देखने के बाद सर्च कीजिएगा, और इनफैक्ट गूगल पे आप इसके बारे में देखिएगा भी, फीलिंग्स के ऊपर, है ना। एक ये डालिएगा, जो छोटे बच्चे हैं मैं स्पेशली उनके लिए बोल रही हूँ, एक गूगल में जाइएगा और सर्च बार में डालिएगा एनिमल्स इमोशंस और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एनिमल्स इमोशंस या फिर ऐसा कुछ, एनिमल एंड इट्स पैट्स या फिर एनिमल्स एंड इट्स बेबीज इमोशंस और समथिंग लाइक दैट। ओके, ऐसा कुछ डालिएगा और आप देखिएगा कितने सारे वीडियोस आपके सामने खुलते हैं। ओके, एक तो एक डॉगी वाला बहुत फेमस है, वो किसी घर में पेट था, और लेडी मतलब फीमेल डॉग है, उसके छोटे से पप्पी ने वो उसका कुछ चार्जर वार्जर होगा तो उसका वायर काट दिया था, और वो जो उसका मालिक है वो चप्पल दिखा रहा था, तो वो जो डॉगी है ना, फीमेल डॉगी जो है वो ऐसे करके अपने बच्चे को अपने हाथ से ऐसे कर रही है, मतलब अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है। सो व्हाट्स दैट, इट्स अ फीलिंग, राइट। वो उसमें भी है, वरना वैसे सोचा जाए तो क्या है, तो पशु ही तो है, प्राणी ही तो है, उसको कहाँ से ये सब होगा। लेकिन नहीं, ईश्वर ने ये सारी चीज़ें, 4 चीज़ें, हमेशा बाबा ने साइंस और चरित्र में बोला है कि ये 4 चीज़ें सभी में है। ऊंग, भय, मैथुन और भूख। ऊंग मतलब नींद, भय मतलब डर, मैथुन मतलब सेक्स टू जनरेट योर आवर न्यू जनरेशन, और भय मीन्स डर, ठीक है। ये चारों चीज़ें बाबा ने सभी ईश्वर ने सभी प्राणियों में दी रखी है। पृथ्वी पे जितने भी एनिमल्स या जो भी किंगडम एग्जिस्टेड है उन सभी में ये चारों चीज़ें हैं। मनुष्य को सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा दी है, और वो एक्स्ट्रा चीज़ है ज्ञान। ओके, हमारे पास वो नॉलेज है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। जानवरों को नहीं पता चलता, ठीक है, कि हम वो कुत्ता है वो इंसान को काट लेगा, उसे ये नहीं समझ में आएगा कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात है या बुरी बात है। अगर इंसान ने उसे परेशान किया तो वो काटेगा ही काटेगा। अदरवाइज ऐसे कोई किसी को, ऐसे तो भगवान ने सभी को इतनी बुद्धि तो दी है, ऐसे ही चलते इंसान को कोई नहीं काटता, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन अगर उसको परेशान किया होगा या फिर उन दोनों का कुछ कार्मिक पास्ट अकाउंट कुछ होगा, तो उसके चलते इस बर्थ में जहाँ का जब कभी भी आएंगे ये उनके सामने आना ही आना है। तो इतना स्ट्रांग कार्मिक होता है, बहुत स्ट्रांग कार्मिक अकाउंट है। इसलिए जब हमारे दिमाग में ना ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि हम जो भी करते हैं, ओके, हमारा फोकस जब क्लियर होता है, हम जो भी करते हैं वो अगर हम एकदम कर्म को ध्यान रख के करते हैं, ठीक है, तो कोई गलत कार्मिक हमारा क्रिएट ही नहीं होगा। क्योंकि हमें पता रहता है कि अच्छा ये बुरा है, ये गलत है, इसमें हमें नहीं जाना है। क्योंकि अगर इसमें गए तो आज ये हमने सीड रोपे हैं, कल को मतलब उसको सीड इसके डाले हैं, तो कल को ऑब्वियसली ये फ्रूटफिल होके आने ही आने हैं सामने, राइट। आम का पेड़, आम की गुठली बोओगे तो उसमें से आम ही निकलेंगे, ओके। और अगर कुछ और बोओगे तो, और कांटे बोओगे तो कांटे लगेंगे आपको। तो ये तो एकदम क्लियर है, जो बोओगे सो पाओगे।
राइट। तो हमेशा कर्मों पे ध्यान रखो, और अगर इस बर्थ में आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो इसके लिए खुद ना मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। खुद से बात ये कीजिए कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं पिछला कुछ करके आई हूँ। ठीक है, इस आत्मा के साथ मैंने कुछ किया है ऐसा गलत, ताकि वो मेरी लाइफ में इस बार इस जन्म में ये सब कर रहा है या कर रही है, जो भी आपके सामने जो भी है। ओके, और जब ये नॉलेज हमारे पास होता है ना, तो पता है सबसे बड़ा क्या होता है, जब कंप्लीट होता है ना, उसने कुछ बोल दिया, तो जब हमें ये नॉलेज हो तो क्या ना, अब हमें आगे उसको आगे नहीं बनाना है। जैसे हम ये बालों की जो ब्रिड बनाते हैं ना, उसमें कैसे होता है, एक खींचा फिर दूसरा ऐसे ऐसे करके जो बनाते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा, बहुत सारी लेडीज ऐसे अपनी चोटी बनाती है, तो वो सेम इस तरह से काम करता है कार्मिक। लेकिन अगर वह हमें पता है, जैसे हमारे पास ये नॉलेज आ गया कि नहीं, हमें इसको अब आगे नहीं बढ़ाना है, मतलब हमारी ओर से हमने उस पर फुल स्टॉप रख दिया, यहाँ से कोई भी थॉट नहीं जाएगा उनके बारे में, कुछ भी नहीं जाएगा, वहाँ से कितने भी आए यहाँ टच हो के वो वापस चले जाएंगे। ठीक है, हम क्योंकि अगर वो तभी क्रिएट होगा जब हम यहाँ से कुछ डालेंगे, तो हमें अपनी ओर से कुछ डालना ही नहीं है, हमें कार्मिक क्रिएट ही नहीं करना है उसके साथ कोई भी हो। ठीक है, और जब ऐसे सामने कुछ ऐसा नेगेटिव आता है, और अगर कुछ होता है इम्प्लीमेंटेड, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं बोल सकते, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट अगर ऐसा कुछ नेगेटिव सामने से बोलते हैं ना, बॉल ऐसे आज कोई आती है नेगेटिव, तो हमें क्या करना है, उसको एक बार सह लेना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमने उसके साथ पिछले बर्थ में ऐसा कुछ किया है। ओके, तो वो जैसे ही आ गई, हमने वो कर दिया, बस उसके बाद आगे, क्योंकि हम यहाँ से कोई रिएक्शन नहीं जाएगा ना, तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, बिकॉज हमें नहीं पता है कि हम अगली 5 मिनट में रहेंगे नहीं रहेंगे। ठीक है, ये अनसर्टेनिटी होती है, हमें नहीं पता हम किसके साथ, पता नहीं क्या क्या अकाउंट से या फिर कौन सी छोटी सी बात पे हम उसके साथ हुक हो गए, और वो आत्मा हमारे साथ नेक्स्ट टू नेक्स्ट बर्थ कितने टाइम तक आएगी हमें नहीं पता। उससे बेटर है अभी से ऐसा कोई भी नेगेटिव क्रिएट किसी के साथ करना ही नहीं है। ठीक है, ना ही किसी के साथ गलत बोलना है, ना ही किसी का गलत बोलना है, कुछ भी नहीं। हमें बस बस और ये सारी चीज़ें ना, सब कुछ साइंस और चरित्र से सीखा है मैंने, सारी चीज़ें। आप पढ़िए डेली, कुछ नहीं कर पाते ना तो डेली एक अध्याय पढ़िए, और जो भी अध्याय पढ़ते हो ना, वो जब आप ड्राइविंग करते हो या फिर खाना बनाते हो, अगर तो मैं जैसे जैसे मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ मैं कब कब करती हूँ। ठीक है ना, जैसे मैं जैसे अकेली होती है ना, जैसे कपड़े सुखाते हैं या फिर कपड़े समेटते हैं, ऐसा कुछ भी काम करते हैं, तो मैं पूरा जो मैंने पढ़ा है ना, उसको मैं पूरा जिसको बोलते हैं मंथन करती हूँ, है ना, पूरा रिकॉल करती हूँ, और उसमें से समझने की कोशिश करती हूँ कि बाबा हमें इससे क्या सिखाना चाहते हैं। ओके, क्योंकि साइंस और चरित्र की एक एक लीला ना आपकी आपकी लाइफ को पूरी ट्रांसफॉर्म करने वाली लीला है। ओके, मैं अभी मान लीजिए ये सारी बातें बोल रही हूँ तो मैं इसीलिए, क्योंकि मैंने भी बहुत बहुत ट्रॉमास देखे हैं अपनी लाइफ में। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं देखे, मैंने भी देखे, और मैंने ऐसे लोगों के साथ डील भी की है, मतलब इतनी इतनी स्ट्रांगली कि बाबा को नफरत करने वाले लोग, मतलब मेरे लिए ये है कि बाबा मतलब मेरी मेरी प्राण ऊर्जा है ना, मेरे श्वास, मेरी धड़कन, जो भी बोलो। ओके, वो है। और ऐसे लोग मेरे सराउंड में थे सर, कि बाबा के बारे में बुरा बोलते, फिर भी मुझे उनके सामने बहुत ही अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट करना पड़ता। दिल तो नहीं होता था, लेकिन फिर भी करना पड़ता था। और इसमें से बाबा किस तरह से बाहर लाए, क्या क्या सिखाया बाबा ने इन सारी चीज़ों से मुझे, वो मैं डिलीवर करूँगी, लेकिन जिस दिन बाबा मुझे आज्ञा देंगे। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ी, बहुत बहुत ही अच्छी और बहुत बहुत बड़ी चीज़ है मेरी लाइफ में, जो मैं डेफिनेटली डिलीवर करना चाहती हूँ, मैं सिखाना चाहती हूँ। अगर आपकी लाइफ में, मतलब सिखाना तो नहीं, सॉरी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी ऐसे कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, तो उसमें से किस तरह से बाहर आएंगे, और बाबा ने किस तरह से मुझे गाइड किया। ओके, और इतना ऑसमली कि मतलब ये मेथड से कोई और नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा ही कर सकते हैं, ये काम सिर्फ बाबा कर सकते हैं। और मैंने क्या किया था उसके अकॉर्डिंग, मैंने सिर्फ खुद को सरेंडर किया था, बाबा आप रास्ता दिखाओ, आप करो, मैं नहीं जाने वाली कहीं पे भी, बस ये था कि मैं आपके भरोसे हूँ, आपको सब कुछ पता है, और ये जो भी है सब कुछ आपको, क्योंकि आप ही का नाम लेके आप ही से सब शुरुआत हुई थी। ठीक है, और आपका डिसीजन तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, और मैं ये इसी में कंटिन्यूएशन में रहूँगी, और इसी में आपको मुझे गाइड करना है, आपको ही सिखाना है। और जब ये सरेंडरनेस आती है ना ईश्वर के प्रति, तब ईश्वर मार्गदर्शन करते हैं। मैं ज़रूर बताऊँगी ये सारी चीज़ें जिस दिन बाबा बाबा मुझे परमिशन देंगे रिवील करने की। ओके, या फिर जिस दिन मुझे इंट्यूशन देंगे, या फिर जिस दिन मुझे बस ऐसे ही कुछ स्ट्रॉन्ग थॉट देंगे, जो भी मैं प्रॉपर नहीं बोल पाती क्योंकि मैं वो फेज़ में चली गई, इसलिए मुझे वापस आना पड़ेगा उससे। तो बस मैं डेफिनेटली इसके बारे में बताऊंगी। और जब ये बात जब डिलीवर होगी ना, तब आप देख लीजिएगा, आप अपनी लाइफ में ना नेगेटिव लोगों के बीच में भी रहोगे ना, तब भी इतना अच्छा वो जो कमल है ना, होता है ना जिस तरह से कि कीचड़ में होता है, फिर भी इतना ऊपर होके और पूर्ण भाव से, मतलब इतना बड़ा से अच्छे से खिलता है, तभी उसके ऊपर माँ लक्ष्मी विराजमान होती है। राइट, तभी भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु उसको अपने हाथ में रखते हैं।
ये पूरा है। मैं डेफिनेटली बाबा की कृपा रही तो पूरा कभी बताऊंगी आपको। बहुत बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंस्पिरेशनल ये है, लीला है बाबा की मेरी लाइफ की सबसे बड़ी और बहुत ही इंस्पिरेशनल। उसमें से आपको सारे जो भी आप लोग मुझे क्वेश्चंस पूछते हो ना कमेंट्स में या फिर पर्सनली, वो सारे सभी चीज़ों का आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ कि मैं खुद से नहीं करती हूँ, बाबा ही करवाते हैं। तो वो जिस तरह से गाइड करेंगे ना उस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुद की भक्ति को इतना बढ़ाइए, खुद को इतना स्ट्रांग कीजिए, खुद को कर्म पे इतना फोकस कीजिए कि हर पल हर क्षण बाबा हमें अपने होने का एहसास करवाए और हमारा साथ दे। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। ओम साई राम। बाय।